हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और क्वेश्चन वगैरह खूब सॉल्व कर रहे हैं। खूब सॉल्व करो, जितना सॉल्व करोगे हाथ उतना साफ़ होगा और उतनी स्पीड बनेगी। और ठीक है, चलिए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था, आपने उसका सॉल्व कर लिया होगा उम्मीद है। एनीवे, आप लोग तो बताते नहीं हो, फिर ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। लाओ, आज हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और फिर जब तीनों की सब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी फिर देखेंगे। कह रहे हैं कैलकुलेट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, मतलब KH, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H और pH ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन है। ठीक है, एसीटेट इस सॉल्यूशन किसका है? 0.1 नॉर्मल सोडियम एसीटेट का है। तो क्या करोगे? तो आपको बोला है हमने कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सबसे पहले फाइंड करोगे कि वो सॉल्ट किसका है। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट का मतलब फार्मूला क्या हो गया? CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट, इसको तोड़ो, ये दो पार्ट में टूटेगा। कैसे? CH3COO माइनस और Na प्लस। ये कहाँ से आया होगा? एसिटिक एसिड से, और ये NaOH से। ये क्या हो गया? वीक एसिड से आया है, यानी वीक पार्ट हो गया, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग पार्ट। तो हाइड्रोलिसिस किसकी होनी है? वीक पार्ट की होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। चलिए अब आइए, तो इसमें हम लोगों ने फार्मूला डिराइव सब किया था। क्या क्या आया था? तो सबसे पहले हम बात करते KH की। तो KH बराबर कैसे निकालोगे? KW बाई KA, ये होता है ना। देखो तो K दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? KW का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 14 और K का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा KH का वैल्यू। दूसरा क्या पूछा है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो KH बराबर क्या होता है? CH स्क्वायर होता है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? KH अपॉन C। C का वैल्यू 0.1 और KH का वैल्यू यहाँ से जो निकालोगे, मान लो ये कोई आया है X का वैल्यू पुट करोगे यहाँ से H निकल जाएगा। और क्या बच गया? pH। तो pH इसमें क्या आया था फॉर्मूला? बोलो 7 प्लस, क्योंकि क्या है? बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 7 से ज़्यादा आना है, इसलिए 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C। तो 7 प्लस हाफ pKa तो दिया नहीं हुआ, यहाँ क्या दिया हुआ? Ka दिया है। तो P की जगह पे क्या रखोगे? माइनस लॉग, और K की जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। इसको क्या करो, एक और पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर माइनस 6। अब आसान हो गया, ये क्या हो जाएगा? log 16 यहाँ हो गया log माइनस, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से जोड़ोगे तो log 16 का कैसे निकालोगे रूट? तो 4 क्या लिखो? 2 का पावर 4 लिख सकते हो, तो 4 log 2 का वैल्यू आप लोग जानते हो, कर लोगे। प्लस log C 0.1। अब ये सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कर लो। कर लिए? चल, अब हेडिंग डालो, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, हमारा फोर्थ चल रहा है, हम लोग फोर्थ पोजीशन पे आ गए हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ किसका? वीक एसिड एंड वीक बेस। अब जो सॉल्ट है हमारे पास वो कैसा है? वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। जैसे एग्जांपल देखो, CH3COO NH4
होल ट्वाइस CO3 HCOO NH4 इसेट्रा। ठीक है, तो ये सभी कैसे सॉल्ट हैं? वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हुए सॉल्ट हैं। तो हम कैसे करेंगे? तो बाकी का जैसे किए वैसे इसका भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इसका वीक पार्ट है कि स्ट्रांग पार्ट, कैसे हम कैसे पता करते हैं? तो क्या करोगे, उसको तोड़ दो। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं CH3 COO NH4। ठीक है, इसको तोड़ दो। ये पहले ये बताओ ये बना कैसे होगा? ये किससे बना होगा? एसिटिक एसिड से बना होगा और NH4 OH से बना होगा, है ना? तो ये टूटेगा कैसे? तोड़ो तो CH3 COO माइनस इधर NH4 प्लस होगा। देखो तो ये किससे आया है? वीक एसिड से आया है और ये वीक बेस से है, मतलब दोनों ही क्या है? वीक पार्ट है। ये भी वीक पार्ट है और ये भी वीक पार्ट है। मतलब क्या हुआ कि दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी। इससे पहले जो हो रहा था, पहला केस हम लोग देखे थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहाँ पर किसी की हाइड्रोलिसिस नहीं हुई। उसके बाद देखा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो उसमें क्या हुआ? वीक बेस की हाइड्रोलिसिस हुई। फिर देखा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो फिर किसके हाइड्रोलिसिस हुई? वीक एसिड की हुई। अब यहाँ पे देखो ये भी वीक पार्ट है और ये भी वीक पार्ट है। इसका मतलब क्या होगा? दोनों की हाइड्रोलिसिस होनी है। तो जल्दी से नोट करो, फिर इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, आजा। यानी इसमें केटायन और एनायन दोनों ही क्या करेगा? वाटर से रिएक्ट करेगा। द रिलेशन बिटवीन Ka, Kb, Kw एंड KH। हम लोग अब किसका देख रहे हैं? सॉल्ट कैसा है? वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ है। मतलब CH3 COO माइनस प्लस NH4 प्लस H2O लिक्विड होगा। क्या बनेगा? देखो ये दो पार्ट में बढ़ता है, H प्लस और OH माइनस। कौन किसके पास जाएगा? ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो देखो तो क्या बन गया? इधर बन गया एसिटिक एसिड और NH4OH। एक इक्विलिब्रियम तो ये हो गया। इसका इक्विलिब्रियम लिखो, रिएक्ट लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ। KH बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, फिर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। नीचे में आओ, क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस होगा। तो ये हो गया इक्वेशन 1। अब फिर क्या करते हैं हम लोग? जो एसिड और बेस बना है यहाँ पर, इससे पहले में क्या होता है? या तो एसिड बन रहा था या फिर बेस बन रहा था। यहाँ पर देखो एसिड ही बन रहा है और बेस बन, इसका मतलब हमारे पास दो इक्विलिब्रियम फर्दर और एग्जिस्ट करेगा। चलो करते हैं। पहला हम लेते हैं एसिटिक एसिड को। ये कैसे टूटेगा? CH3 COO माइनस और H प्लस। लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka बराबर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस और H प्लस, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हो गया है जगह खत्म। जल्दी से नोट करो, फिर फर्दर आगे देखते हैं।
कर लिए? ओके, अब 2 हुआ, तीसरा एक और है NH4OH। ये कैसे टूटेगा? NH4 प्लस और OH माइनस, लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन, तो Kb बराबर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होगा, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। ये हो गया इक्वेशन 3। और एक इक्वेशन और आता है, कौन सा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H2O लिक्विड बराबर H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं KW बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ये हो गया इक्वेशन 4। इस तरह से हमारे पास हो गया 4 इक्वेशन आ गया। अब आपको करना ये है कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करना है। करें मल्टीप्लाई? आ जाइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले नोट कर लो ऊपर का, कर लिए? आजा, अब हमें करना क्या है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। देखो तो, यानी इक्वेशन 1 में कौन है? KH है। इक्वेशन 2 में कौन है? KA है। और इक्वेशन 3 में कौन है? KB है। चलो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे हो जाएगा चलो, तो KH का वैल्यू यहाँ नज़र आ रहा है, और इनटू KA का वैल्यू रखो यहाँ पे। K बराबर क्या है देखो? कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन और H प्लस, और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये हो गया KA का। और किसका लेना है? KB का यहाँ नज़र आ रहा है, इनटू KB। KB बराबर देखो तो क्या है? NH4 प्लस OH माइनस, और नीचे में NH4OH। यही है ना? देखो तो कुछ कटेगा क्या? कट रहा है, देखो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, इधर से ये कट गया, और इधर से ये भी कट गया। ऊपर में क्या बच गया? H प्लस और OH माइनस बच गया सिर्फ। देखो सब कट गया। तो इस तरह से हमारे पास, इस तरह से हमारे पास क्या आ गया? देखो तो KH इंटू KA इंटू KB बराबर, ये वैल्यू किसका है? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी KW बराबर हो गया, है ना? KH इंटू K इंटू KB बराबर KW। इस तरह से KH बराबर क्या हो गया? KW, और नीचे में KA इंटू KB। ये कहाँ आया? किस में आया है? जब सॉल्ट हमने लिया है, कौन सा? वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ था, तब हमारे पास हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का जो इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है KW बाई KA इंटू KB। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। कर लिए? हाँ, अब यहाँ पे एक बात आपको जो है याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे। देखो, जब हमने सॉल्ट लिया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, नोट करके यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, KH बराबर KW और नीचे में K। ये जो है K, अब गौर करो, जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया था तब यहाँ पे क्या आया था? KB आया था। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लिया था तब यहाँ पे KA आया था, है ना? और जब दोनों ही वीक लिया है,
स्ट्रॉन्ग वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है, तब देखो क्या आ रहा है, दोनों आ रहा है। इसका मतलब ये नीचे वाला जो डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वीक पार्ट डिसाइड कर रहा है। इससे अब क्या हो गया, आपको आसान हो गया, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से याद रहेगा। यानी ये कौन डिसाइड करेगा, डिसाइडेड बाय वीक पार्ट ऑफ सॉल्ट। ये कौन डिसाइड करेगा, सॉल्ट का वीक पार्ट डिसाइड करेगा। जैसे अभी हमारा केस चल रहा है जिसमें दोनों वीक है, इसलिए दोनों वैल्यू आ गया, K इंटू के बी आ गया। अगर वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो फिर वीक बेस का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, के बी आ जाएगा, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो फिर वीक एसिड का पार्ट आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया, ये याद रखने में दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग इसका आपको हाइड्रोलिसिस निकालते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चल अब हमें पहले अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालना है। देखो तो हमारे पास क्या है, CH3COO माइनस और NH4 प्लस, यही है, और इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड और साथ में NH4OH, यही है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे निकालोगे, लगाओ ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जब टाइम 0 है तो मान लो इसका कंसंट्रेशन C है और इसका भी कंसंट्रेशन C है, तो इधर क्या होगा 0 और इधर भी 0 होगा। अच्छा, उसके बाद जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगी, इसका कितना पार्ट टूटेगा, CH पार्ट, और इसका भी CH पार्ट टूटेगा। तो ये कितना बनेगा, ये भी बनेगा CH और ये भी बनेगा CH। तो ये कितना बच जाएगा, ये कितना बचेगा, टूटा कितना है CH, था कितना C, तो बच कितना कर दिया C माइनस CH, और ये भी C माइनस CH। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। लगाओ फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, KH बराबर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। वैल्यू पुट करो, देखो तो इसका क्या है, CH है, इसका भी CH है, नीचे में देखो इसमें से C कॉमन ले लो, इसमें से भी कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा C1 माइनस H इंटू C1 माइनस H हुआ। तो देखो कुछ कट रहा है, C से C कट गया, C से C कट गया, ऊपर में क्या बच गया H स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस H स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ओके। अच्छा, अब तो इस तरह से KH बराबर H स्क्वायर, नीचे में 1 माइनस H का स्क्वायर, और 1 माइनस H लगभग किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो इस तरह से KH बराबर क्या हो गया, H स्क्वायर, या H स्क्वायर बराबर H बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट KH। कैसे आया, समझ में आया। यानी यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जल्दी से नोट करो, फिर इसके बारे में कुछ बताते हैं थोड़ा सा। कर लिए। अब यहाँ पे गौर करो, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का जो वैल्यू आ रहा है उसमें कंसंट्रेशन टर्म है, नज़र नहीं आ रहा है। जबकि उससे पहले जो भी हम लोग देखे हैं सॉल्ट में, खाली कोई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को छोड़ के उसमें तो हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं। बाकी दो केस में देखोगे तो लाल नीचे में क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। यानी वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे इफेक्ट डाल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है। इसके बारे में नोट करके लिखोगे, H बराबर स्क्वायर रूट KH क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट फ्रॉम
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, यानी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसका, वीक एसिड और वीक बेस का जो है वो क्या होता है, सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर देखा जाए तो किस पे फर्क पड़ रहा है, ये किस पे है, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, बराबर है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, यानी अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से नोट करो, फिर पीएच निकाल लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो पीएच के लिए कोई एक एसिड ले लो, एसिड ले लो या फिर बेस ले लो। CH3 COO माइनस और H प्लस, लगाओ लॉ ऑफ मास एक्शन। Ka बराबर क्या लिखोगे, एसीटेट आयन और H प्लस, और नीचे में एसिटिक एसिड। हमें क्या निकालना है, पीएच। हमें क्या चाहिए, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ से H प्लस अलग करो। देखो तो क्या हो गया, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COOH और नीचे में कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन, यही है ना। देखो तो उससे पिछला जब हम लोग हाइड्रोलिसिस निकाले वहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे। इसका वैल्यू क्या है, देखो तो CH नज़र आ रहा होगा और इसका वैल्यू C इंटू 1 माइनस H, यही है ना। देखो तो इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो CH है और इसका C इंटू 1 माइनस H है, तो यहाँ से क्या हो गया, C से C कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, Ka इंटू H बाई 1 माइनस H हुआ। अच्छा, अब इस तरह से देखो तो H प्लस बराबर हमारे पास आ गया Ka इंटू H आ गया, 1 माइनस H लगभग इसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आ गया। अब यहाँ से हम लोग H निकाल सकते हैं, तो जल्दी से नोट करो, फिर pH निकालते हैं। कर लिए, आजा। अब वैल्यू सब पुट कर दो। देखो H प्लस बराबर क्या है, Ka इंटू H, H प्लस बराबर Ka इंटू H। H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बराबर क्या आया था, स्क्वायर रूट KH, यही आया था ना। अच्छा, और Ka और KH बराबर क्या आया था, KW बाई KA इंटू KB, यही आया था। याद आ रहा है कि भूल गए, अभी अभी तो बताया, आया है। अच्छा, अब इस K को अंदर ले जाओ, तो इस तरह से H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, जब ये अंदर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर में जाएगा ये, और नीचे में K है, तो ये क्या करेगा, इसको कट करेगा, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, KW इंटू KA डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और नीचे में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस नीचे में बच जाएगा। ये आ गया H प्लस का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, pH निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हम लोग जानते हैं H प्लस का वैल्यू आ गया, तो pH निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, माइनस लॉग ले ले दोनों तरफ, देखो तो माइनस लॉग H प्लस बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो माइनस लॉग, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, KW इंटू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, इसका पावर 1/2 होगा। लगाई दो, तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया pH। इधर बताओ क्या हो जाएगा, देखो तो उसको इधर लेके आओ, log A का पावर x बराबर x log A, तो क्या हो जाएगा -1/2। अब इसको अंदर ले जाओ, तो तोड़ो तो log m इंटू एन या log m बाई एन क्या हो जाएगा, log KW प्लस log KA, इसका m इंटू एन, और ये नीचे में है माइनस log KB होगा।
होगा? ओके, अब 1/2 को अभी बाहर ही रहने दो, माइनस को अंदर ले चलो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग KW, उसके बाद प्लस माइनस लॉग KA। देखो तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस माइनस हो जाता था, माइनस प्लस माइनस ही है। ओके, और फिर माइनस, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस लॉग KB होगा। देखो तो माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि हमको P लाना है यहाँ पे, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, अब आओ तो 1/2 इसको क्या बोलोगे अब? P माइनस लॉग की जगह पे P या KW, तो क्या हो जाएगा? PKW। इधर बोलो प्लस ये क्या हो गया? PKA माइनस ये क्या हो गया? PKB हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहां तक एक काम करो, नोट कर लो ज़्यादा, तो फिर आगे ले चलते हैं। कर लिए? आजा, अब उस हाफ को अंदर ले ले, उस हाफ को अंदर ले लो, तो PH बराबर क्या हो गया? हाफ PKW प्लस हाफ, इसको अंदर ही ले लो, PKA माइनस PKB होगा। देखो तो होगा ना, ये हाफ यहाँ आएगा, तो हाफ को हमने बाहर ही रखा, ये दोनों को अलग अलग कर लिया, कॉमन ले लिया इस तरह से, तो क्या हो गया? हाफ PKW बराबर हाफ PK माइनस हाफ के। देखो अगर चाहो तो तुम कर भी सकते हो, हाफ PKW प्लस हाफ PK है और माइनस हाफ PK भी है, वही चीज़ है। ओके, अब ये जो आया आपका इक्वेशन किसका आया? PH का। अब गौर करो, इससे पहले जो हम लोग निकाले हैं PH, सब में एक देख रहे होते C आ रहा था, याद आ रहा है? कुछ याद आया कि भूल गए? याद आ रहा था, लॉग सी आ रहा था सब जगह पे। यहाँ पे इसका मतलब वो सबका जो पीएच था, सॉल्ट के सी किसका था? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन था, उस पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, जब हम सॉल्ट किसका लिए, वीक एसिड और वीक बेस का लिए हैं, तो इसमें सी टर्म नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये हो गया कि पीएच जो है किसका, सॉल्ट जो है वीक एसिड और वीक बेस से बना हो, वो भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, और ये इक्वेशन जो आया है, ये क्या होगा? सभी टेम्परेचर पर वैलिड होगा। हम लोग एक टेम्परेचर पर लेके चलेंगे, कितना पे? एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? KW बराबर 10 टू द पावर -14। तो PKW बराबर क्या हो जाएगा? 14। चलो, तो pH का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? 7 प्लस हाफ PKA माइनस हाफ PKB। अब यहाँ पे दो बातें समझ में आने वाली निकलने जा रहा है। देखो, ये क्वेश्चन ज़्यादा इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। सॉल्ट किसका, वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट है ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। अब बहुत आसानी सी फार्मूला पे रहता है, देखो डायरेक्ट। अब यहाँ से दो बात पता चल रही है। देखो, जब सॉल्ट हमने वीक एसिड और वीक बेस का लिया है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट से क्या है? इंडिपेंडेंट है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब पीएच जो यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा या फिर अल्कलाइन होगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के वैल्यू पर। अगर PKA का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर PKA का वैल्यू, जैसा हम लोग जानते भी है, PKA का वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब कैसा होता है? वीक एसिड, याद है? हाँ, तो यहाँ पर ऐसे देखो, तो PKA का वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ, तो ये वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? 7 के साथ ऐड होगा। जब ऐड होगा तो क्या होगा? 7 से ज़्यादा, मतलब कैसा नेचर हो गया? अल्कलाइन। और अगर इसका वैल्यू ज़्यादा हुआ, तो ये वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। तब इसका मतलब ये क्या होगा? 7 में से घटेगा, 7 से नीचे आ गया, मतलब क्या हो गया? एसिडिक। तो यहाँ पर दो नोट करके 2 पॉइंट लिखेंगे। इफ
pKa इज ग्रेटर देन pKb, तो क्या होगा? देन नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बोलो, अल्कलाइन हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये वैल्यू अब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरीके से इफ pKa इज लेस देन pKb, देन तब क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो ये था आपको हाइड्रोलिसिस किसकी? वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट की। तो इसमें कैसे निकालोगे, क्या क्या टर्म आया, समझ में आ गया है आपको? अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आपको एक बात और बोल रहे हैं, आप लोग जो नोट कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से अच्छा से नोट करोगे, अच्छा से एकदम कॉपी तैयार करना है, ठीक है? जैसे क्लास में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करना है। आपको ये नहीं कि उसके लिए हम नोट्स आपको दिया जाए, ऐसा नहीं। कोशिश, क्योंकि वीडियो लेक्चर का मतलब ये होता है कि आपको खुद से नोट्स तैयार करना है, ठीक है? चलो तो जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, चलो तो अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फिर से याद रखें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बनाने वक्त आप एकदम ध्यान रखोगे एक बात, क्या कि सबसे पहले ये पता करोगे कि सॉल्ट किसका है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है? और उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग केस में देख रहे हो कि फार्मूला अलग अलग आए हैं, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि मालूम हुआ कि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, हम लगा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड वाला, तो आपका गलत हो जाएगा। और आंसर अकॉर्डिंग उसके अनुसार भी दिया रहता है, ठीक है? चलिए, नाउ हम लोगों ने अभी पढ़ा है इसका हाइड्रोलिसिस क्या है, वीक एसिड और वीक बेस का। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.05 मोलर अमोनियम एसीटेट। तब पहले सबसे पहले क्या पता करोगे कि वो सॉल्ट किसका है। ये सॉल्ट किसका है देखो तो ये है एसीटेट आयन है और NH4 प्लस है, यही है ना? तो ये आया है एसिटिक एसिड से, ये आया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, दोनों क्या है? वीक पार्ट है, वीक एसिड से आया, ये वीक बेस से आया है, ये तो मालूम हो गया। अब हमें pH निकालना है। तो pH अभी हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था, क्या था? 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb। और यहाँ पे हम लोग देखे थे, हमने बजाता नोट करके लिखे थे हमको आपको कि pH जो है किसका? वीक एसिड वीक बेस से बने सॉल्ट का जो है वो सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। उसके अलावा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी डिपेंड नहीं करता है, किस पे? सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे। अब वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस हाफ pKa, देखो तो कितना दिया है? 4.74 माइनस pKb कितना है? 4.76। तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो गया 7 प्लस हाफ, इधर हो जाएगा माइनस 0.02 होगा। यहाँ से ये कट गया, कितना हो गया? 0.01 घटाए दो, ये कितना हो गया? 6.99। तो ये हो गया, देखो तो क्या हो गया? 7 से कम आ गया, तो कैसा हो गया? एसिडिक नेचर हुआ। और होना भी चाहिए था, हम लोग ने अभी भी पढ़ा था कि pKb का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा। तो यहाँ पे एसिडिक हो भी रहा है, ठीक है? तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 0.1 नॉर्मल अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 0.1 नॉर्मल HCN, ठीक है? तो अब हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सॉल्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है? हमें क्या निकालना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब पहले तो हमें ये मालूम है कि सॉल्ट किसका क्या बन रहा है, तो क्या करोगे? NH4OH और HCN, ये क्या बनेगा देखो तो? NH4CN और वाटर, यही बनेगा। ये कैसा है? वीक बेस, वीक एसिड। ये सॉल्ट बना है किसका? वीक एसिड वीक बेस, ओके? हमको उसका कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है या नहीं है, देखो पहले बाद में बात करें। पहले हम लोग एक बात काम कर रहे हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल रहे हैं।
आगे कुछ कैसे निकालोगे उसका ज़रूरत है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो जब टी टाइम जब 0 है तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना है, देखो इसका मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम का चर्चा नहीं है, तो मान लेते हैं कि v वॉल्यूम है, तो इसका कितना हो गया 0.1 v और इसका 0.1 v, ठीक है। तो दोनों का बराबर है, इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो ये कितना होगा 0 और ये भी 0, तो ये कितना बना होगा 0.1 v। कोई दिक्कत, पहले यहाँ पे 0 और यहाँ पे बन गया 0.1 v, ठीक है। अब कंसंट्रेशन निकालो, NH4CN का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, बोलो। हाँ, तो वही फार्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, तो कितना आया है 0.1 v। और नीचे में अब तो क्या हो गया, मिक्सचर में पहुंच गया, तो मिक्सचर में क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा v प्लस v, कितना हो गया 2v, v से v कट गया 0.1/2। ये हो गया इसका सॉल्ट का कंसंट्रेशन, कितना आ गया 0.1/2, किसका सॉल्ट जो वीक एसिड और वीक बेस से मिले हैं उनका कंसंट्रेशन आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये सिर्फ हम आपको बताए हैं कि ताकि आप कहीं और भी यूज कर सकें, ठीक है, इसलिए बताया है। हमें यहाँ पे पूछा गया है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो जब वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट बना था तो उसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या आया था, स्क्वायर रूट KH, यही आया था ना, ये आया था, हाँ। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट साल्ट के कंसंट्रेशन से क्या था, इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट नजर आ भी रहा है। अच्छा, अब अगर हम लोग KH का वैल्यू निकल जाए तो H निकल जाएगा। तो यहाँ पे KH का वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या रिलेशन आया था, KH बराबर KW बाई KA इंटू KB होगा, यही था ना, हाँ। और तो KW का वैल्यू 10⁻⁻14 और KA और KB का दोनों का वैल्यू देखो सेम दिया हुआ है, कितना 10⁵, तो कितना हो गया 10⁻⁻10। तो इस तरह से KH का वैल्यू आ गया 10⁻⁻4। तो इस तरह से H बराबर क्या हो गया 10⁻⁻2, ये हो गया आंसर। कर लिया, समझ में आया कैसे हुआ, चलो जल्दी से नोट करो। ये आपको हमने सिर्फ बताया है, इसका यूज़ दूसरे क्वेश्चन में करोगे आप, इसलिए बताया है, याद रखना आप। चलो जल्दी से नोट करो, इसका वहाँ पे कोई मतलब नहीं था। ओके, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, इनमें से किसकी हाइड्रोलिसिस जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, हमने आपको क्या बोला है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन बनाने से वक्त सबसे पहले देखोगे कि वो किसका सॉल्ट है। तो ये देखो तो सॉल्ट है किसका, देखो तो यहाँ पर दो पार्ट में टूटेगा, ये NH4 प्लस और Cl माइनस, ये किसका सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये Cl से आया होगा, और ये वीक बेस यानी स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है। ओके, चलिए तो हम चलते हैं फिर। तो यहाँ पे जो है H का फॉर्मूला क्या आया था, कुछ याद आ रहा है, स्क्वायर रूट KH/C, KH बराबर CH स्क्वायर, यही था ना, है ना, दोनों में ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, दोनों में यही फॉर्मूला आया था, ठीक है। इसका मतलब देखो तो यही है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये है कॉन्सेंट्रेशन, ये तो कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, तो उससे मतलब नहीं है, इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। यानी गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि H जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट के। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का रिलेशन क्या आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है, मतलब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब खोजना हमें है, हमें क्या पूछा है, हाईएस्ट, यानी H का वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए, तो कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए होगा। खोजो कंसंट्रेशन कम कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ पे है 0.01, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे देखो 0.001, यानी सबसे कम यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम कंसंट्रेशन किसका है, इसका है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। समझ में आया, तो ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया, यहाँ पे एक फाइंड कर लिए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस और कंसंट्रेशन में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, इनमें किसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, कम है। चलो तो हाँ सबसे पहले क्या करोगे, सॉल्ट का पता करोगे कि वो सॉल्ट किसका है। तो ये सॉल्ट किसका है देखो तुम, NH4 प्लस और Cn माइनस का, तो ये किसका कहाँ से आया होगा, NH4OH से, ये HCN से, यानी वीक बेस वीक एसिड। तो ये सॉल्ट किसका हो गया, वीक एसिड और वीक बेस का हो गया। अब उसमें पूछ रहा है कि किसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगी। तो कुछ याद आ रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस वीक एसिड या वीक बेस के सॉल्ट में क्या आया था, स्क्वायर रूट दिस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यही है ना। आइए अब यहाँ पर देखो तो सभी सॉल्ट सेम हैं लेकिन कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। लेकिन क्या हाइड्रोलिसिस जो है वीक एसिड या वीक बेस से बने सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसका मतलब सभी की हाइड्रोलिसिस क्या होगी, सेम हो जाएगी। समझ गए। तो यही था, आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, ध्यान से बनाओगे और खूब बनाओगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। तो जल्दी से नोट करो, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। चलो तो एक क्वेश्चन हमने बोर्ड पे जो अभी लिखा है ये आपको मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसको आपको सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आया। ठीक है, तो कर लोगे। तो आप लोग अब अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन बनाएं। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और हम करेंगे इस पे, जो हम लोग आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हुआ है इस पे, और फिर हम लोग देखेंगे हाइड्रोलिसिस किसकी, पॉली बेसिक एसिड की, और या फिर पॉली बेसिक बेस की कैसे हाइड्रोलिसिस करते हैं उस पर देखेंगे। एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे बफर सॉल्यूशन में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।